ठीक करो। 2 मिनट ओम नमः शिवाय का हम जाप करेंगे, फिर रुद्र संहिता प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे रुद्र संहिता ये दूसरी संहिता है। इसमें सृष्टि खंड, कई खंड हैं। तो सृष्टि खंड यानी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सृष्टि बनी कैसे। एक मत हर जगह नहीं लिखा होगा, हर एक शास्त्र में अलग अलग रूप दिया, अलग अलग प्रकार से बताया है। तो इसका मतलब जिस किसी भी चीज में एक मत न हो, इसका मतलब वह क्या है, वह मिथ्या, वह है ही नहीं। और जो नहीं एक ही है, जैसे ब्रह्म के विषय में कोई दूसरा मत किसी का नहीं है, एक ही ब्रह्म है। और बाकी जितने भी आते हैं नीचे कई मत हैं, अलग अलग फॉलोवर भी हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में भी और पूरे विश्व में भी देखें तो अनेक मत बनते। क्यों? हमने ध्यान या समाधि के माध्यम से उस ब्रह्म के एक स्वरूप को देखा, एक अंग को देखा, और उसी को लेकर के हमने मान लिया कि बहुत तो ऐसा है। जैसे हाथी है, कोई अंधा है और 4 अंधे हो, तो हाथी के जो पैर को देखेगा, पैर को स्पर्श ही कर सकता है ना, और फिर तो क्या कहेगा, हाथी एक खंभे जैसी है। और उसके जो कानों को देखेगा वो क्या कहेगा, और बहुत बड़ा पंखा है, हाँ? जो उसके पीठ को देख लिया, उसको कर लिया, और बहुत एक प्रकार से चबूतरा जैसे है। तो अलग अलग सूर्य को देखेगा तो क्या कहेगा, मतलब एक हम उसी प्रकार से हम परमात्मा एक अंग को, एक कला को देख करके, और हम यह अपने को मान लिया कि हमने उसको प्राप्त कर लिया, तो हमारी बेवकूफी तो है। लेकिन क्योंकि एक तत्व को भी जानना, एक अंग को भी जानना आसान नहीं है, सभी तो नहीं जा सकते हैं ना, नहीं जान सकते हैं। तो उसी पर उनके जो फॉलोवर थे, उनको पीछे चलने वाले, उनको जो मानने वाले थे, और निश्चित रूप से सिद्धियां उनको प्राप्त हो ही जाती हैं। तो सिद्धियां जब प्राप्त हो जाती हैं तो वो चारों तरफ, और मान लो यहीं पर कोई दुखियारा आए और दुखियारा का दुख समाप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से जो जिसके माध्यम से उसका निवारण होगा, उसका प्रचार बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग फॉलोवर बन गए, फारसियों के अलग हो गए, इस्लाम धर्म का अलग हो गया, यहूदियों का अलग हो गया, या जो आपके आते हैं या क्रिश्चियन, इनका अलग हो गया, वो धर्म जो तो अलग अलग हो गए। हमारे सनातन धर्म में की आपस में लोग लगते हैं। शैव मत को मानने वाले मुख्य रूप से 5 हमारे तो है ही। शैव मत है, या वैष्णव मत जो विष्णु को मानते हैं, शिव को मानने वाले शैव मत, सूर्य को मानने वाले सौर मत है, जो माता जगदम्बा को मानने वाले शाक्य मंत्र है, शाक्य मत वाले आपस में लड़ते रहते हैं।
आपस में लड़ते रहते हैं। तो आपस में लड़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? आप कहने के लिए सनातनी हैं, एक धर्म का जो दूसरा धर्म का आक्षेप करता है कभी नहीं आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सबके अंदर एक ही परमात्मा है, तो आपसे वो कैसे अलग होगा? गीता जी का उसको ध्यान करना चाहिए। सर्वभूतस्थात्मान सर्वभूतानि इच्छति योग्यतात्मा सर्वत्र योग। एक ही आप ही सबके अंदर और सभी आपके अंदर है, लेकिन ऐसा भाव सबको नहीं आता। सबको आता तो कोई बात ही ना। तो अब यहाँ पर एक बार भगवान के प्रिय और शिव जी के सबसे प्रिय भक्त शिव जी के प्रिय जो हमेशा नारायण नारायण करके चलते रहते हैं, शायद नाम सुना होगा। क्या नाम है इनका? नारायण। ब्रह्मा जी के पुत्र, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पहले पुत्र जो सृष्टि की रचना हुई थी, जो कि आपने श्रीमद् भागवत के अंदर पढ़ा होगा, तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पैदा हुए थे चारों। दूसरी बार ही पैदा हुए थे नारद। नारद जी भ्रमण करते हुए एक हिमालय पर्वत के तरफ जाते हैं। वहां पर एक गुफा है, पवित्र गुफा है, बहुत रमणीय स्थान है, और वहां पर जल की सुविधा भी है, नदी का किनारा भी है। मन में विचार आता है यहाँ पर तपस्या करने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है, तो यहाँ पर क्यों न हम इस गुफा के अंदर तपस्या करें, ध्यान करें। और वो वहां पर जा करके जब बैठ जाते हैं, उनका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और वह समाधि में चले जाते हैं। और यहाँ पर देखो, जो जैसा होता है वो सोचता है कि दूसरा जो है यह तपस्या कर रहा है तो मेरा सिंहासन ही ले लेगा। यह इंद्र के अंदर कोई भी तपस्या करता है, अगर उसके अंदर गंभीरता ज्यादा बढ़ जाती है, स्थिरता ज्यादा बढ़ जाती है तपस्या में, तो उनको खतरा पैदा होता है अपनी स्वर्ग के सिंहासन का, कि यह तो मेरे सिंहासन के लिए ही यह तपस्या कर रहा। उन्होंने कामदेव का नाम सुना होगा आपने, उसकी पत्नी का नाम रति था। उसको जो कि 5 मुख्य बाण हैं, मुख्य बाण क्या है उसके, जो हमारे शरीर के या 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हीं इनके जो विषय हैं ज्ञानेंद्रियों की, वही उसके बाण है। पहली ज्ञानेंद्रिय हमारी श्रोत इंद्रिय है, जहां से आप कानों से सुनते हैं, उसका बाण है शब्द। कान से क्या सुनाई देता है? कोई बोलता तो सब सुनाई देता है। दूसरा है नेत्र ज्ञानेंद्रिय, इसका विषय है दृश्य, नाम रूप दिखाई देता है इसे। तीसरा आपका है, बल्कि दूसरा स्पर्श हो जाता है, त्वचा आता, त्वक आता, तीसरा हो जाता है तो त्वक यानी त्वचा, जहां पर वायु के वेग से वायु रूखी होगी, गर्म होगी, तो क्या होगा, यहाँ पर शरीर में गर्मी महसूस होगा। आपकी त्वचा के आपके कितने आपके बाल हैं, रोमन रोमी, रोम से ही आपको सर्दी और गर्मी महसूस होगी। नंगा साधु देखा है ना, उनको ठंडक क्यों नहीं लगती है, कुछ नहीं करते हैं, कारण क्या? अरे भाई, पूरे शरीर में भस्म लगा लेते हैं, उन रोमों के छिद्र बंद हो जाते हैं, तो उनको बाहर का वातावरण का कोई पता ही नहीं चलता है। बाहर चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, जिस टेम्परेचर में उनका शरीर पहले का वैसे बना रहेगा। गर्मी कोई भी चीज है, आपका शरीर है या कोई पार है, उसमें प्रवेश करने के लिए तो जगह चाहिए ना। खुला होगा, ओपन होगा तभी तो होगा। आपके कमरे में कीटाणु आएंगे तो जब खिड़की खुली होगी या कहीं से कोई सुराख होगा तभी तो आएंगे। जब सब बंद होगा तो नहीं होगा ना, तो अपने दरवाजे तो सब बंद कर लेते हैं, तो न तो ठंडी महसूस होती है न गर्मी, बस अपना पड़े रहते हैं और लोग उनकी पूजा भी करते हैं। तो असलियत क्या है, सत्य क्या है, यह है कि इन रोम से ही, ये जो रोए हमारे, इसी से हमें
वायु के ठंडापन का या गर्मीपन का, रूखेपन का, यह सब आभास होता है। ठीक है, तो यह इंद्रिय कौन सी हो गई? तो आप इंद्रिय जिसको त्वचा करते हैं, 3 इंद्रिया हो गई। चौथी है आपका या रसना। अरे भाई यही तो सबको मारती भी है ना, कैसे? अरे ये तो बहुत कड़वा है तो बेकार है, ये बहुत मीठा है तो बहुत सारा पसंद है, और जो कि यदि एक बंधन की तरफ ले जाती है, खैर कोई बात नहीं। 5वीं आपका गंध है जो कि घाण है। इससे आपको कहीं अगर गंदगी स्थान पर चले गए, कोई मर गया कुत्ता 2 दिन से बड़ा हुआ है तो क्या होगा? अरे तो आंखें सिकोड़ लोगे, नासिका को सिकोड़ लोगे, बहुत बदबू आ रही। ऐसे ही एक कथा छोटी सी बीच में कथा में कथा आ रही, कथानक में कथानक। एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, एक संत थे और उनके साथ एक शिष्य था। रास्ते में एक कुत्ता मरा हुआ था, उसके दांत निकले हुए थे। मरने के बाद किसी का दांत निकल जाता है, किसी का आंख खुली रह जाती है, किसी का अन्य कुछ होता है, किसी का मुंह ही खुला पड़ जाता है। उसका मुंह खुला हुआ था, प्राण उस रास्ते से गया होगा तो दांत दिखाई दे रहे थे। अब वह बदबू तो आएगी, 2 दिन से 3 दिन से पड़ा हुआ बदबू तो आएगी। वो अपना नासिका को सिकोड़ करके किसी तरीके से बंद करके बाहर हो रहा था। जब बाहर हो गया तो उसके गुरुदेव ने कहा, अरे शिष्य यह क्या कर रहा था तू? उसके अंदर क्या कोई विशेषता देखा तूने? अरे महाराज वहाँ बहुत बदबू है, तो गंध के अलावा कुछ नहीं है, यही विशेषता है। महात्मा जी ने कहा, देखो तुमने उसके दांत को नहीं देखा, दांत उसका इतना सुंदर चमक रहा था, चमकीला था। तो संतों की यह महिमा होती है। कोई मंद से मंद बुद्धि का हो, चांडाल से चांडाल हो, अरे सबके अंदर जब वो ब्रह्म ही है, शक्ति देने वाला सभी के अंदर निश्चित रूप से किसी न कोई न कोई विशेषता हर एक अंदर होती है। चाहे आप चोर को देख लो, शराबी को देख लो, धर्मात्मा की बात ही नहीं करनी, उसके तो अंदर विशेषता होती ही है। सबके अंदर एक विशेषता होती है जो कि दूसरे के अंदर वो विशेषता नहीं रहेगी। इसीलिए हर एक मनुष्य एक दूसरे से अलग होता है, उसको पहचान सकते। तो संत हमेशा जो हर एक की विशेषताओं को देखते हैं कि इसके अंदर क्या अच्छी चीज है, और जो कह सकते हैं जो कामी होगा, भोगी होगा, वो उसको उसके अवगुणों को देखता है। और हम लोग ज्यादा प्रायः अब जब 4 आदमी या 4 लोग बैठते होंगे तो क्या करते हैं? वो ऐसा है, वो ऐसा, तो उसके क्या है? उसके बुराइयों का वर्णन कर रहे हो ना। और इतना याद रखो, अगर दूसरे के पाप को, दूसरे के बुराई का वर्णन करोगे या सुनोगे, एक प्रकार से निंदा किसी की करोगे या सुनोगे, तो उसके जो बुराई है, जो पाप है ना, वो आप में बढ़ जाएगा और वह धीरे धीरे पाप मुक्त होता रहेगा। आप कोई पुण्य करते हो, अगर स्वयं पुण्य का ऐसा कथा के रूप में आया हुआ है, पुराण में, शास्त्र में आया हुआ है, तो पुण्य क्षीण होता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दाएं हाथ से अगर दाएं लो तो बाएं को भी नहीं मालूम होना चाहिए। मतलब दान का प्रचार किसी से नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा काम करो, कोई जगह करो, लेकिन होता क्या है, जगह करते हो या कोई आपने 100 आदमियों को खिलाया या शादी किया, बहुत अच्छा उसमें दान पुण्य किया, तो क्या करते हो आप? खुशी से इतने पागल हो जाते हो कि उसकी बड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हो। बड़ाई करते तो होता क्या है, आपका वह जो पुण्य मिला भी हुआ चला गया, क्षीण हो गया। अपनी बुराई को कोई करता नहीं है। अगर अपनी बुराई करना शुरू कर दो तो निश्चित रूप से पाप आपका वहीं पर कट जाएगा। कोई भी अच्छा काम करो तो उसका किसी से भी मत करो, नहीं तो वह पाप। क्योंकि एक राजा थे, अयोध्या के ही थे, उनको बहुत
बड़े तपस्वी थे, बहुत यज्ञ किए थे। यज्ञ के फलस्वरूप में स्वर्ग में उनको स्थान मिला और सशरीर गए थे। और स्थान कहाँ मिला? इंद्र के बगल में उनकी कुर्सी में इंद्र बैठे हुए हैं, बगल में, साथ में, बराबर में। और इंद्र को तो खैर कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो पत्नी थी सची, उसको वो तो जलने लगी। पति से बोलती है कि यह कौन आ गया, यह तो ठीक नहीं। बाकी देवता भी जलने लगे। इंद्र ने कहा ठीक है, मैं इसका निपटाता हूं। जब थोड़ा सा प्रसन्नचित्त में हुए तो उन्होंने पूछा, राजन आप बहुत महान हैं, किसी को कुछ पूछना हो ना तो उसकी बड़ाई करो तो वो बता देगा, बोल देगा। खूब बड़ाई किया और फिर कहते हैं कि अंत में प्रश्न पूछते हैं कि आपने कौन बड़ा तपस्या किया था, कौन बड़ा दान किया था, कौन सा यज्ञ किया था जो कि यहाँ पर आपको इतना सुंदर रहने का स्थान मिला। तो फिर उन्होंने सब कुछ बतना शुरू किया। जैसे जैसे कहने लगे, लोग सुनते लगे, तो उनका जो पुण्य था सब में बंटवारा हो गया, छीड़ हो गया। और वह क्या हुआ? जब वो बंटवारा छिन्न हो जाता है तो होता क्या है? वहीं से उनको ढकेल दिया जाता है, क्योंकि जब पुण्य जब छीड़ हो जाता है तो मृत्युलोक में ही आना पड़ता है। इसलिए कभी भी कोई पुण्य काम करो तो उसका वर्णन किसी से मत करो। उल्टा कोई पाप कर्म हुआ, कोई विचार हो गया तो उसको अगर करोगे, लेकिन वहां तो लज्जा आएगी। अगर करोगे, संकोच नहीं करोगे तो आपका वह पाप समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर नारद जी के साथ वही घटना था, इसीलिए बता रहे। कामदेव, और वह स्थान ऐसा था कि वहां पर पहले शिव जी ने तपस्या किया था, और शिव जी वहां पर भी इंद्र ने कामदेव को ही देखा था। तो जब शिव जी की तीसरी दृष्टि खुली थी तो कामदेव भस्म हो गया। बहुत पुरानी बात है। क्योंकि देखो, यह ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग आता जाता है। चतुर्युग का मतलब क्या है? शतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक चतुर्युगी का मान है 43,20,000। और जो लोग 4,32,000 में जितना भी हो जाएगा, इसका 10 गुना करोगे तो 4,43,20,000 हो जाएगा। उतना गुना द्वापर है, कलयुग का 3 गुना, त्रेता 4 गुना, सतयुग या त्रेता युग नहीं करते हैं, त्रेता। तो चारों युग का मतलब एक चतुर्युग हुआ, उसका नाम 43,20,000 वर्ष। और 1000 का देख लो कितना हो जाएगा, उसके आगे बढ़ाते जाओ, अरबों हो जाएगा। इतना दिन ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ही 365 दिनों का एक साल और 100 सालों का एक। तो कितनी घटनाएं होती रहती हैं। तो यह मत पूछना कि भाई कब भगवान की कथा पे यहाँ पर अरे किसी कल्प में कुछ कहा गया, किसी कल्प में कुछ घटना हो गई, इसलिए यह कथाओं में भी मतभेद हो जाता है। सब कोई गलत नहीं है। कल्प के अनुसार, कल्प के भिन्नता के अनुसार, समय के अनुसार अलग अलग घटनाएं होती हैं। वही घटनाएं जो है यहाँ पर लक्षित होती है। ठीक। तो किसी कल्प में शिव जी ने तपस्या किया होगा वहां पर, और कम इसीलिए बता रहा हूं कि यह कहिए कि कामदेव भस्म हो गया तो कामदेव पुनः आया कैसे? मन में प्रश्न नहीं उठता। मन थोड़ा सा जागरूक रखो, मन में प्रश्न होना चाहिए। आपको वही प्रश्न पूछना चाहिए कि जब कामदेव भस्म हो गया तो कामदेव कैसे आया लेके मिलने पर, कहाँ मिल गया? जब वो तो मर गया था। तो यह भाई किसी कल्प में मर गया था, आपके दूसरे कल्प में। कोई अमर भी होता है तो एक ही कल्प के लिए होता, हमेशा के लिए नहीं होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर। यह ज्ञान के द्वारा होती जो मुक्ति होती है वही हमेशा के लिए होती है। बाकी सब कब तक ही सीमित रह जाती है और कोई अमरत्व नहीं है। ठीक है, यह स्पष्ट होना चाहिए। भक्ति के द्वारा भी पहुंचोगे तो उसके लोक में पहुंचाओगे बस, या उनके अंग का आभूषण बन जाओगे और उनके शरीर बन जाओगे, या उनके जैसे आपका रूप रंग हो जाएगा बस। जय विजय भगवान के गढ़ पे पहले भगवान विष्णु के पास थे। 3 जन्मों में उनको आना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा श्राप से। तो एक नहीं चलती रहती है। तो इसीलिए मुक्ति
है, लेकिन वह मुक्ति जो है भक्ति के मार्ग का है, वह केवल लोक तक ही है, एक कल्प तक और बाद में कर बनता है। ज्ञान की मुक्ति श्रेष्ठ होती है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर तो नारद जी की तपस्या पर विचार करते हैं। अब यह जब आए, कामदेव ने सभी बाण चलाया, 4 बाण चला दिया, बिल्कुल बसंत ऋतु बना दिया। वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिल गए, नए नए वनस्पतियां भी बढ़ गई, उसमें भी फूल खिल गया, वृक्षों में नए नए फल लग गए, इतना अप्सराएं नाच करने लगी, नृत्य होने लगा, सुंदर सुंदर माहौल ऐसा माहौल बना कि वहां पर जो है कोई भ्रमित होने का मतलब ही नहीं नारद जी की। लेकिन नारद जी इतना मग्न हो गए थे ध्यान में कि उनको किसी चीज का कोई पता नहीं चला। यह सारे बाण कामदेव के निष्फल हो गए। अब वहां पर कामदेव, अभी शब्द बाण बच गया था, शब्द बाण चलाया नहीं था। स्पर्श और नीचे से गंध रस स्पर्श और यह चारों बाण खत्म हो गया था। नाच देखना, गाना सुनना, ये सब नेत्र से हो गया, अप्सराएं नाच रही, लेकिन नहीं, कुछ नहीं था। वो फेर हो गया। फेर होने के बाद उनको प्रणाम करता है, कहता है महाराज आप तो शिव जी से भी आगे निकले, क्योंकि शिव जी को तो क्रोध आया और क्रोध से मेरे को भस्म कर दिया, लेकिन आपको तो आपके चेहरे पर कुछ भी देश, जरा सा लेश मात्र का भी देश नहीं आया, लेश मात्र भी आपका क्रोध नहीं आया, आप तो बहुत महान। इनकी खूब प्रशंसा किया। और किसी से कुछ करना हो ना तो प्रशंसा करो, तो अपने आप ही वह प्रशंसा सुन करके फूलेगा, और फूल करके जो कुछ नहीं गाना होगा वह भी बक देगा, जैसे एक शराबी बक देता है। तो है जब ऐसा उनकी बड़ाई की जाती है तो निश्चित रूप से वह फूलों नहीं समाती हैं। उन्होंने कहा कि अब तो इसका हमें शिव जी के पास चल करके हमें बताना चाहिए, क्योंकि शिव जी को कैसे मालूम होगा कि हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं। भाई आप किसी से बड़े हो तो कि कोई देखने वाला होगा तभी तो ना, कोई बताने वाला होगा तो ना, दूसरा कोई बताएगा तभी तो आप माने जाओगे। अगर कोई नहीं बताने वाला, कोई बता, तो वह जा करके शिव जी के पास सबसे पहले जाती है और शिव जी को कहते हैं, भगवान पूरा कहानी सुना देते हैं। शिव जी को अच्छा तो नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? उनका प्रिय भक्त था, और जो अपनी प्रशंसा करता है वो गिरता है सीधे, और ही वो गिरता है। उन्होंने कहा ठीक है नारद, कोई बात नहीं, तुम महान हो, लेकिन ये काम करना, तुम विष्णु के पास मत जाना, विष्णु से यह कथा तुम मत कहना, भूल करके भी विष्णु को मत सुनाना। भगवान ने सचेत कर दिया, लेकिन नारद के अंदर यह कैसे, अरे मैं विष्णु को नहीं सुनाऊंगा तो कैसे, हमारे तो वो भी प्रिय भक्त हुआ है, प्रशंसक, हम उन्हीं का दिन रात जाप करते रहते हैं। तो पहले पिताजी के पास जाते हैं, पिता को भी सुनाते हैं, पिता भी कहते हैं, पिताजी तो बहुत बिजी रहते हैं, जी को किसी को कहाँ भेजना कहाँ नहीं भेजना, तो वो तो अच्छी तरह से किसी चीज को ध्यान नहीं देते हुए अंत में यही कहते हैं कि जाओ विष्णु के पास तुम भी मत जाओ। भगवान शिव ने भी कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है और क्या निकृष्ट है। तो यह तो खुशी में जाते हैं विष्णु के पास भी, और विष्णु के पास भी जाकर के अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। विष्णु भगवान अंत में रामायण रामचरितमानस पढ़ा होगा तो एक लाइन का देते हैं, क्या जय हित हो नाथ में मोड़ा, ऐसे कुछ करके बता देते हैं कि जिस प्रकार से जिसमें मेरा हित हो वही आपकी।
भगवान ने जितना भी करते हैं वो सब नगण्य कर देते हैं और उसी बात को ले लेते हैं। ठीक है, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा वही मैं करूंगा। उन्होंने माया का सहारा लिया और माया का सहारा लेकर के एक बहुत दिव्य नगर का निर्माण वहां पे, और दिव्य नगर में जो वहां के राजा थे उनकी एक सुंदरी पुत्री थी विश्व मोहिनी, उसका नाम ये तो लक्ष्मी थी, विश्व मोहिनी नाम। और वह उनकी शादी के लिए स्वयंवर जा गया, नाना प्रकार के राजा लोग आए। अब देखो, इसीलिए आपको कहा जाता है जो जागृत अवस्था है ना, आप लोगों ने तो नहीं सुना होगा, ये नरेगी ये जागृत अवस्था सब में कहा जाता है ना। अब यहाँ पर देखो, माया से वो रचा गया, तो यह क्या, यह सृष्टि माया से नहीं बनी है और किससे बनी है? वह जो दिव्य नगर बसाया गया जो पहले नहीं था और उस समय बनाया गया, अब यह क्या पहले भी था क्या? 1000 साल के पहले यह नगर था या कहीं इसका नाम ही नहीं रहा होगा, और कुछ दिन के बाद इसका नाम निशान नहीं रहेगा, यह सत्य है। तो जब ये अभी वह माया कह रहे हो, वह माया है, वह स्वप्नवत था नारद जी का, तो ये भी तो सपनवत है, तो पूरा सृष्टि ही सपनवत है, इसी को समझना है। यही समझ में आएगा तो फिर आपका कल्याण हो जाए, और नहीं कुछ तो वासना के लिए वो तो समझ में आया ही होगा ना, वो तो करना ही चाहिए, और नहीं समझ में आया तो भी समझ में आएगा। जब भगवान शिव खुश होंगे, जिसकी भी आराधना करोगे खुश होगा, तो निश्चित ही आपको रास्ता दिखाएगा। तो माया की नगरी रखी गई। अब नारद जी वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि नारद जी के रास्ते में बना दिया गया ना, क्योंकि भगवान ने उसी लाइन को याद कर लिया, जय हे विधि वही नाथ हित हो ही हमारा, जिस विधि से जिस प्रकार से मेरा आप अरे मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, वही अब करो। ठीक है, अगर तुम्हारी शादी हो जाती नारद जी की तो हित होता क्या? जिसकी भी शादी हुई है किसी का कल्याण हुआ है क्या? बता दो, नहीं होता। वो तो फंसने वाली होता है, बाद में फंस जाता है। अभी यहीं पर एक सज्जन मिले थे, वृद्ध थे, नाम नहीं बताऊंगा, कह रहे थे मैं तो महाराज सबसे दुखी हो गया, 2-3 बेटे सब, मैं तो भी चाहता हूँ किस तरह से भगवान ले ले, लेकिन भगवान सुन नहीं रहा है, मेरे को बुलावा दो। हमने कहा तो क्यों? तुम्हें कई बार बताया गया है कि यह सब मिथ्या है, सब झूठ है, कोई किसी का नहीं है। ऋणान बंधन के कारण, ऋण के बंधन के कारण तुम्हारा वह पुत्र बना है। अब मनु ने अर्जुन को क्या जवाब दिया था जब भगवान कृष्ण ले करके अब मनु से मिलाने के लिए अर्जुन की प्रार्थना पर गए थे, तो क्या कहा था? अरे कितने जन्मों में हमारा पिता थे, कितने जन्मों में हमारे पुत्र थे, तो कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता? कोई नहीं है ना किसी का। है तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा हे नारद मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। और उस माया की नगरी में जब जाते हैं तो राजा भी बड़े सप्रेम से प्रेम के साथ इनका आदर सत्कार करता है और अपने पुत्री को बुला करके उसका हाथ इनके हाथ में दे देता कि महाराज देखिए यह हमारी पुत्री कैसी है। तो नारद जब उस पुत्री को देखते हैं, उस लड़की को, और देखते हैं कि भाई यह तो जो इसका जो प्राणी ग्रहण करेगा, जो इसके साथ शादी होगा, वो तो त्रिलोक का मालिक होगा, तीनों लोक का अधिपति होगा। उनके अंदर एक कामना उत्पन्न हो जाती है कि अगर यह लड़की मेरे को ही चुन ले, मेरे गले में ही जमाल डाल ले, तो मेरा क्या होगा? मैं तीनों लोक का स्वामी हो जाऊंगा, मैं तो वही ब्रह्म हो जाऊंगा। अरे ब्रह्म तो हो, लेकिन भ्रम में पड़े, यह तो ध्यान आता नहीं, ज्ञान वहां सब खत्म, वहीं पर ज्ञान खत्म हो जाता है, माया ही के द्वारा ज्ञान खत्म।
भगवान के पास आते हैं, भगवान रास्ते में मिल जाते हैं। बोलो ना क्या है, कहते हैं भगवान हमें एक दिन के लिए, वही चीज है, एक दिन के लिए क्या मांगते हैं? अपना मुखौटा भगवान का एक दिन के लिए। तो उसी में भगवान ने कहा था क्या, अब वहां पर भगवान ने बहुत सोचा कि इनको अगर सुंदर मुख दे दूंगा, जुआ बना दूंगा, तब तो इनका पतन हो। और इन्होंने बोला कि जिसमें मेरा कल्याण हो वही ठीक है। तो यहाँ पर भगवान ने बंधन का रूप दे देते हैं। लेकिन सबसे विचित्र बात यह होती है, जितने भी राजा होते हैं सबको नारद जी ही दिखाई देते हैं, उनको बंधन का रूप नहीं दिखाई देता है। बाद में शिव के 2 गणों को भी भेजा गया था, वह गण जो आते हैं ना, उनको ही केवल बंदर का रूप दिखाई देता था, और जो वह लड़की जिसका स्वयंवर था उसको इनको बंदर। बाकी किसी को यह पता नहीं चला कि यह नारद जी नहीं है, इनका कोई दूसरे का रूप है। अब वह बंदर का रूप देख करके वो जो स्वयंवर जब शुरू होता है तो लड़की सभी जगह जाते जाते जाते, और जिस लाइन में था एक बार देखने के बाद वो दर्शन ही ना करे, उस लाइन को ही छोड़ देती थी। एक बार तो गई और देखने के बाद दोबारा उस लाइन को बिल्कुल त्याग दी कि नहीं ये तो ठीक नहीं। अब राजा के अरे भगवान के जो गण थे, शिव के पार्षद थे, वह मनी मन मुस्कुराते थे, मनी मन हंसते थे, आपस में बात करते थे, और नारद की क्या करेगा कोई भाई, हंसी उड़ाता है तो अपने आप ही हंसी उड़ा रहा। नारद को तो उस समय नहीं कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन हंसी उड़ा रहे थे आपकी नारद की। कितना सुंदर पाया है, और ऐसे गाते थे, नारद तो सुन ही रहे थे। क्या इसका मतलब नारद जी को आभास हो रहा था कि मैं बहुत सुंदर हूं, भगवान ने बहुत सुंदर रूप दिया मेरे को, तभी देखता है साथ बैठे थे। बाद में अंत में देखते क्या है कि वह किसी राजा को भी नहीं दिया, भगवान स्वयं विश्व रूप में आकर के उन्हीं के गले में जयमाल वो लड़की डालती है और वो चल देते हैं दोनों। अब नारद जी को अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब बाद में थोड़ा सा इनके चेहरे पर उदासी आ जाती है कि मैं तो वंचित रह गया। अब देखो मन है यहाँ पर, मन के प्रतिकूलता जहां भी होती है, जो आप पहले निश्चित कर लेते हो कि आज हमें यह चीज चाहिए, अब यही मन जो पहले ही मन में घर से आते समय मन में धारणा जिनके अंदर बन गई होगी कि ऐसा कथा सुनाया जाएगा तो आनंद आ जाएगा, और वह कथा वह प्रसंग न सुना करके उससे अलग हुआ तो निश्चित रूप से वह दुखी होंगे। मन में इसीलिए कोई धारा, इसको कहते हैं मनोरास, जो मन में ही नाना प्रकार के पहले ही से एक संकल्प बना लेते हैं कि हमें तो ऐसा ही चीज मिलना चाहिए, उन्हीं का जो है पतन होता है। इसलिए मन में कभी कोई भावना बननी ही नहीं चाहिए। अनुकूल होगा तो आपको क्या होगा, हर्ष होगा। मन में जैसे आप मान लो जा रही हैं घर पर, बहू घर पर बहू है, अगर मन में भावना आ गया कि आज ऐसी चाह करके जा करके हमें चाह है बहू हमारी, क्या आनंद आएगा। और यहाँ जाने के बाद वो कहीं किसी पार्टी में चली गई या कहीं कुछ हो चला गया तो फिर आपको दुख होगा, नहीं होगा, यही होता है। तो मन के अनुकूल ही कोई भी घटना घटती है तो हमें हर्ष होता है, सुख होता है, और मन के प्रतिकूल जो होता है कोई भी चीज होता है तो कारण क्या है, कारण तो आपसे होगा, दूसरा कोई है। क्यों पहले से धारणा बना लिया, क्यों पहले से आपने मन में संकल्प कर लिया कि हमें ऐसा ही होना चाहिए। गहराई से चिंतन करो तो इसका मतलब उसका कारण तो मैं हूं, वह नहीं है। हमने क्यों ऐसा सोचा,
तो अगर ऐसा सोचो न सोचो तो कभी कला की नाम की चीज ही नहीं होती। कला किसी से भी होता है, अशांति जब भी आती है तो केवल आप मन के अंदर जो धारणा बना लेते हो उसे करना। इसीलिए मन के अंदर मनोराज जिसने किया, शायद सुना होगा लेकिन सुन लो। इसी के अंदर सब कथा के रूप में एक शेर था और एक कोई गरीब मजदूर भी मिल गया उसको एक टीन। उस समय कुछ समय की बात है, पुराने समय में टीन वगैरह नहीं हो पाता, तो घी वगैरह जो होता था, दूध दही, अरे द्वापर में भी तो आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत में कि घड़े में मटके में वो दूध दही घी बेचती थी गुटका। तो वो घड़े में घी 5 किलो 10 किलो रहा होगा घड़ा भर करके। वह अब सेठ तो हमेशा कुछ काम नहीं करता था, तो कैसे ले जा पाएगा। ये मिल गया, कहता ठीक है तेरे को 5 रुपया देंगे या 5 टका जो भी कहा हो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दे मेरे घर, ठीक है। अब उसने जब उसको लिया, घड़े को सिर पर रखा, घी को, कोई बात नहीं, चल दिया पीछे पीछे। बाद में सोचने लगा कि मनोराज की बात कर रहा कि ये पैसा मिलेगा तो इससे मैं बकरी लूंगा। अब बकरी लूंगा तो बच्चे होंगे, उनको नहीं मान लो 5 का मुर्गी लूंगा, मुर्गी से बच्चे होंगे, धीरे धीरे बकरी, फिर गाय, और फिर आ गया शादी हो जाएगा, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा ना। अभी 1 से 2 करूंगा, 2 से 3 करूंगा, 3 से 4 करूंगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो पैसा ज्यादा हो जाएगा, मैं शादी करूंगा। शादी नहीं हुई थी, और शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद बच्चे होंगे। अब बच्चा जब रोएगा तो मैं क्या करूंगा, पीछूंगा, और उसी पीछे के चक्कर में गड़ा गया, गेट उड़ गया, गया। अब सेठ ने कहने लगा, दुष्ट तूने मेरा सब सत्यानाश कर दिया। और कहता है, करे महाराज मेरा तो जिंदगी ही चौपट हो गई, महाराज तो यह गया, मेरा तो सब कुछ गया। ऐसा है कि मनोरस का यही परिणाम होता है। इसलिए कोई भी चीज, यह सभी लोग मनोरस करते हैं, आप लोग भी करती होंगे, चिंता मत करती होंगे, अभी यह हो जाएगा, इतना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। यह मत सोचो, जब समय आ जाएगा उसमें विचार करो, प्लानिंग करो कि इसको कैसे हमें इन्वेस्ट करना। पहले से मत सोचो, पहले से सोचोगे तो ये मन का राज है, और यह मन का राज जो है ना, आपको दुख के अतिरिक्त सुख कभी नहीं देता। यही नारद के मनोराज हुआ था, और यह भगवान विष्णु कहते हैं शिव जी का ही श्राप है कि तुमने शिव जी के कहना को नहीं माना। शिव जी ने, भगवान को सब कुछ मालूम है, अंतर्यामी है, भगवान ने कहा था शिव जी ने कि मत, विष्णु को मत कहना, लेकिन कहा ना, लेकिन या कहिए कि शिव जी की इच्छा थी, इसलिए तुमने यह सब काम किया। जब वो दोनों कर इनको कहते हैं कि महाराज मुख तो देख लो, दर्पण में, शीशे में नहीं, दर्पण उस समय नहीं था, तो पानी में मुख को देख लो। अब मुख देखते हैं नारद जी, तो फिर अब इनको तो गुस्सा चरम सीमा बढ़ जाती है, अब भगवान पर क्रोध करके चलते हैं, बहुत क्रोध हो जाता है इनको, और आ करके भगवान को सीधे साधा गाली देते हैं। ऐसी नहीं है, गाली देते हैं। तो क्या कहते हैं उनको, बहुत पढ़ने का मन कर रहा, पढ़ देता हूँ। कामादयं निजं मत्ता गर्वितो बभू मुनीश्वरः रथे विगत ज्ञान शिव माया विमोहनः। और इसके बाद भगवान का ही पढ़ना आपको।
स्त्री कृते व्याकुलं विश्व मां पार्षि विमोहः अन्नपार्षि स्वरूपेण आपत्यकारकृत तदरूपेण मनुष्यत्वं भवतदुःख भोग्घणे जन्मखं कृतवान्येकं ते भवन्तु सुखा सहायिनः। भगवान विष्णु से क्या कहते हैं कि तुमने हमें क्या किया, हमें जिसके कारण से हमें दुखी किया, गाली देने के बाद पहले तो गाली देते हैं, सीधे साधे भगवान विष्णु के भक्त हैं। यह जान लो, जो जिससे ज्यादा प्रेम करता है ना, गुस्सा होता है तो उसको भला बुरा करता है, डांटता है उसी को, दूसरे को नहीं। सड़क पर जाता हुआ कोई मिले तो उसको आप नहीं डांटोगे, किसी भी मूड में आप होंगे तो उससे आप अपने क्रोध को अंदर रखते हुए उसको प्रेम से ही बात करते हुए ठीक होगी। लेकिन कोई अपना मिल जाए ना, चाहे अपना बेटा मिल जाए, पत्नी मिल जाए, या कोई जिसको अपने अपना मान रखा हो, सारा क्रोध उसी पर चला जाएगा। तो नारद जी भगवान विष्णु को तो अपना मानते थे और गलती भी उन्होंने किया था, इसलिए बहुत भला बुरा करते हैं, मुँह करने की जरूरत नहीं है। तो मुख्य बात यह है जो उनको श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से तुमने आपने नहीं कहा, मुझे जो है भाई वहाँ पर तो स्त्री के वियोग से दुखी हुआ ना, स्त्री के वियोग से तो दुख कराया, और रूप किसका दिया, बंधक का। तो तुम स्त्री के वियोग से ही दुखी होगे और उसी के वियोग से भटकोगे, और जो मेरे को रूप दिया तुमने बंदर का, यह बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इन्हीं के सहायता से तुम अपने पत्नी को छुड़ाओगे, जो हर करके ले जाएगा। और शिव गणों को श्राप देते हैं, क्योंकि शिव जो गण थे वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे, और जब ये मुंह देखने गए तब भी वह कटाक्ष की बातें कर रहे थे कि गाओ तुम राक्षस हो जाओ। जब संत हैं, संतों के अंदर, क्योंकि संत वही उसी को कहते हैं जिसके अंदर करुणा का पूरा खजाना, करुणा भरी होती है। गुस्सा में उन्होंने कुछ कह दिया, ठीक, श्राप दे दिया, लेकिन जब बाद में विनय करते हैं, जब सब ठीक ठाक हो जाता, कैसे ठीक होता वो बता रहा हूं, पहले उसी को बता देते हैं। अब भगवान ने जब सब कुछ हो गया, श्रापी श्रापा हो गया, भगवान ने इनको कुछ नहीं श्राप दिया, कुछ कहा भी नहीं, डांटा तक नहीं। उन्होंने कहा नारद कोई बात नहीं, यह आपका श्राप को मैं स्वीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं, और तुमने कुछ नहीं कहा। अरे यह तो मेरी ही महिमा थी, शिव की ही महिमा थी, जो कि उन्हीं के द्वारा यह सब तुमने बोला, तुमने श्राप दिया, तुम्हारे मन की कोई इच्छा नहीं, तुम तो हमारे भक्त हो। उनके श्राप को ऐसे ही अंगीकार किया और वो खुश हो जाते हैं। और माया को जब जैसे, क्योंकि वहां पर तो और लक्ष्मी जी मिलती है ना, उनके साथ शादी होती है, इसलिए और क्रोधित हो गए थे, जिसके कारण से उनको यह दुख हुआ, और भगवान उसको साथ लेकर के जा रहे थे, तो दुखी तो होंगे, क्रोध तो लगेगा। अब जब माया खींचती है न, तो वह लड़की है स्वयंवर वाली, वह भी गायब, नगर भी गायब, राजा भी सारे गायब, और केवल नारद जी भगवान भी प्रधान हो जाते हैं। अब नारद जी को फिर पश्चाताप होता है, तो धीरे धीरे भगवान विष्णु के ही आदेश से कि शिव तत्व का ही प्राप्ति करो, शिव का ही जाप करो, तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब उस समय जब यह थोड़ा सा मन हर्षित हो जाता है, तो वह गण फिर आकर के इनको पैर छूते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें राक्षस तो बनना ही है, लेकिन बहुत भयंकर राक्षस हो गए, तीनों स्वर्ग मृत्यु पाताल सब पर तुम राज करोगे, कोई चिंता मत करो, और भगवान के द्वारा ही तुम्हारी
मुक्ति होगी, इसमें कोई चिंता नहीं। तो यहाँ पर रामायण में, रामचरितमानस में भी ये घटना का वर्णन है। वहां पर रावण कुंभकर्ण के बनने का या भगवान के राम का अवतार लेने का तीन चार कारण दिए हुए हैं। उन कारणों में से एक कारण ये भी है, रावण और कुंभकर्ण के पैदा होने का। सनत कुमार ने भी ये श्राप दिया था, उसके कारण से 3 जन्मों में राक्षस रहे। तो दूसरे कल की बात है। तो उसमें एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, दूसरे में पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, और फिर रावण कुंभकर्ण, फिर द्वापर युग में बने शिशुपाल और दंतवक्र बने। और भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप का धारण किया, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह रूप का धारण किया था, और रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए केवल राम के रूप में मारा, और शिशुपाल दंतवक्र को कृष्ण के रूप में मारा। तो अनेकों कारणों से अनेकों कारण होते हैं, और उस कारण से किसी भी जो भी गलत काम होता है उसको अधमता की श्रेणी में गिरना पड़ता है, और भगवान को भी आना पड़ता है। तो अब इस पर विचार करें। वह शिव के भक्त थे ना, कैसे जय राक्षस बने? जो जय और विजय थे वो भी तो भगवान के बड़े भक्त थे, कैसे मिला था उनको? एक प्रकार से भगवान की पूरा तपस्या करने के बाद ही, भक्ति करने के बाद ही तो और लोग क्या भगवान के समीप हो गए थे। समीप मुक्ति कहते हैं उसको मिली थी जब विजय को। तो कैसे राक्षस बनना पड़ा? तो इसीलिए वेदांत में श्रुति मां ने कहा कि भाई बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। यह जो मुक्ति मिलती है, चाहे सारूप्य हो, सालोक्य हो, सामीप्य हो, चाहे हो, तो यह मुक्ति तो केवल एक कल्प के लिए मिलेगी आपको, हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। और वहां पर कोई गलती करोगे तो होना पड़ेगा। आप इंद्र भी बन जाओगे तो भी इंद्र का समय समाप्त होने के बाद आपको आना पड़ेगा। अरे ब्रह्मा को भी आना पड़ता है, ब्रह्मा का भी एक तो दिन निश्चित है उसके बाद। और एक ब्रह्मा नहीं, कई ब्रह्मा, हजारों ब्रह्मा, एक ही सृष्टि थोड़ी है, अनेकों है। तो इसलिए हमें हमेशा जो है, जिस समय कर्म के द्वारा यज्ञ दान तप निष्काम कर्म करते हुए हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और भक्ति उपासना के द्वारा हमारा चित्त एकाग्र हो जाए, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। इसलिए एक मंत्र भी आया है, परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों। सारे लोगों की परीक्षा करो कि कौन सा हम कर्म करेंगे तो कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे। और जब यह आपको निश्चित हो जाए कि आपको जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना ही है, तो तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाधिगच्छति समतवाणी सत्यम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्री भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, उसके पास ऐसे गुरुदेव की शरण लेकर के समतवाणी मतलब नम्र हो करके कुछ लेकर के जाइए, शरण में हो जाइए, आश्रय में लीजिए, जैसे अर्जुन भगवान के शरण में हुआ था और शिष्य के रूप में। तो अपना उद्धार अपने हाथ में ही है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षे। मन और मनुष्य स्वयं अपने बंधन को चाहता है, उसका भी यही कारण है। मोक्ष को चाहता है तो उसका भी यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। दूसरा कोई आपको न बंधन में ले जाने वाला है, न मोक्ष को दिलाने वाला है। उसका कारण आप खुद हो। चाहो तो संसार में बारंबार आओ और चाहो तो मुक्त हो जाओ, ज्ञान प्राप्त करके बिना ज्ञाने न मुक्ति। अच्छा, अब यहाँ पर यह सब श्रापी श्रापा भी हो गया। नारद जी अंत में भगवान विष्णु के आदेश से भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। तो तपस्या करते हुए
बाद में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव तत्व को जानने के लिए यह प्रश्न इनके मन में आता है कि किस प्रकार से मैं वो भगवान शिव जो है कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, उनका चिंतन हमें कैसे करना चाहिए, कौन सी साधना के द्वारा करना चाहिए। तो विदेश्वर संहिता में आपको बता दिया गया है साधक क्या है, साधना क्या है और साधक कैसा होना चाहिए। वो तपस्या करते हुए जब भगवान शिव इनसे प्रसन्न होते हैं तो भगवान शिव इनको अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए बताते हैं कि भाई देखो हे नारद, तुम जो है हमारे तत्व को जानना चाहते हो तो हमारा दो स्वरूप है जो कि पहले बता दिया गया, एक सकल और निष्कल। साधना में को प्राप्त करने के लिए भी अपना जो तरीका बताया गया था वो भी बता दिया गया। अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सृष्टि कैसे उत्पन्न। कोई भी आप पुराण पढ़ेंगे तो पुराण का मतलब सृष्टि उसमें अवसादी, सृष्टि कैसे बनी, जगत कैसे बना। जब तक ये जगत नहीं होता तो आप भी नहीं होते ना, हम भी नहीं होते, तो जगत कैसे बना। तो हर एक जगह अलग अलग वर्णन आता है। तो भगवान यहाँ पर यह वर्णन करते हैं, बताते हैं कि देखो जब जिस समय हम अपने वाम अंग में क्या है अमृत का मालिश करते हैं, अमृत से बाएं को मालिश करते हैं तो वहीं से विष्णु भगवान पैदा हो। एक विष्णु भगवान कैसे हैं, थोड़ा सा श्यामला है ना, काले नीले रंग के। तो कहते हैं कि विष्णु भगवान कहते हैं अरे प्रभु प्रणाम करके मेरे को क्या आदेश है, मुझे करना क्या है ये तो बताओ, मुझे क्या करना है, मेरा नाम क्या है। तो शिव जी बताते हैं तुम्हारा नाम विष्णु है, शतोगुण के पूरी सृष्टि में तुम पूजे जाओगे और पूरी सृष्टि का पालन करना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और उसके बाद वो तपस्या करते हैं। देखो किसी चीज को, किसी के पास शक्ति आसानी से नहीं आती है, हर एक की शक्ति जो भी प्राप्त करना चाहता है तपस्या से ही आती है। अरे ब्रह्मा भी तो कमल के पुष्प पर तपस्या की और विष्णु भगवान के ही माध्यम से वो पैदा होते हैं, उनका वर्णन आता है। और भगवान की तपस्या करते हैं, तपस्या करते करते जब यह थोड़ा सा विश्राम करते हैं, इनकी नाभि से एक कमल का प्रादुर्भाव होता है और उसके पुष्प ब्रह्मा जी विराजमान हो जाते हैं। 5 मुख वाले ब्रह्मा, उनके शुरू में क्या थे, 5 मुख। शिव जी के भी 5 मुख हैं, जानते हैं ना, नहीं जानते। शिव जी के सिर्फ पंचमुखी नहीं जानना तो मेरठ में हमारे आश्रम में पंचमुखी शिव विराजमान है, पंचमुखी शिव, 5 मुख उनके लिए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा, पुष्कर में राजस्थान में अजमेर से के पास है एक आश्रम बना हुआ है, इनको भी श्राप लगा हुआ था, इसके कारण से इनकी पूजा नहीं होती है। अब वहाँ पर देखो ब्रह्मा जी वहाँ पर बहुत दिन तक रहे, पत्थर पर तपस्या देर तक करने का आदेश होता है, आकाशवाणी होती है, तो शब्द सुनाई देता है, तो तब उसका मतलब तपस्या करते हुए बाद में उनके मन में आता है कि हम कहाँ से आए, हमारा ओरिजिन कौन सा, उसका पता करते हैं। कमल के डंडी पड़ते हुए सीधे आ जाते हैं। अब यह मत प्रश्न कीजिएगा कि कमल की डंडी तो इतनी पतली होती उसको गिर जाएगी और गिर पड़ेगी, यह मत पूछिएगा। यह ऐसा जैसा वर्णन है वैसा सुना देता हूँ। नीचे आते हैं तो वहां पर विष्णु भगवान सो रहे हैं। उनको कहते हो तू मेरा पुत्र है, मेरे को प्रणाम कर। भगवान विष्णु कहती अरे तू मेरे नाभि से कमल
उत्पन्न हुआ और तू पैदा हुआ, अब तू कहता है कि मैं तेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है और तू मेरे को बड़ा कर। ऐसा करते करते घर में तो ऐसे झगड़े होते हैं ना, होते हैं। बस इसी बात को किसी ने कर दिया, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बेटे दो भाई आपस में हो, चाहे बेटा पिता हो, या कोई थर्ड जेंडर हो, कोई एक बात कहता है, दूसरा अगर मान लेता है तो कोई झगड़ा नहीं होगा ना, उस समय के लिए मान लो, बस खत्म। लेकिन नहीं होता है, क्योंकि हर एक को थोड़ा सा अहम है। यदि भगवान की, ब्रह्मा जी की माया, ब्रह्मा भगवान की माया है, उसके कारण से नहीं मन स्वीकार करता, तो मन स्वीकार नहीं करेगा, डरा होगा हजारों बरस तक यह युद्ध दोनों का चलता रहा। उन्होंने कहा मैं मारूंगा, तो उन्होंने कहा मैं भी मारूंगा, ऐसे करते करते दोनों में लड़ाइयां चलने लगी। हजारों वर्ष तक दोनों लड़ते रहे, ब्रह्मा विष्णु, और भगवान की माया है, कौन परास्त होगा, कोई नहीं परास्त होने वाला। तो भगवान शिव स्वयं, खैर शिव जी के आने के बाद एक घटना और होती है। वो घटना क्या होती है, जब दोनों थक जाती हैं, अब कोई दो आदमी लड़, और लड़ने के बाद जब दोनों थक जाएंगे क्या करके बैठ जाएंगे, घर में भी लड़ाइयाँ होती होंगी, तो क्या होगा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद अपने आप ही वो तो ठीक हो जाता है ना, बस वही बात है। तो दोनों ठीक हो गए, दोनों ठीक होते कैसे, तो दोनों ने आपस में निर्णय लिया, आपस में, कि चलो यह जो है स्तंभ, एक स्तंभ प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, इस स्तंभ का छोर गया है और कहाँ तक गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर जाता हूं और तुम नीचे जाओ, और जो इसके छोर का पता कर लेगा, इसका जड़ कहाँ से है, कहाँ से उद्गम स्थान है और कहाँ तक यह गया है, कोई भी पिता, वही पिता बनेगा, और जो नहीं बता पाएगा वो पुत्र बनेगा। समझ में भाई, जो पता लगा लेगा कि इसका मूल, विष्णु जा रहे हैं तो मूल की तरफ जा रहे हैं, और ब्रह्मा जा रहे हैं उसके हाँ ऊर्ध्व की तरफ, जो उसका अंतिम छोर है, तो जो भी पता लगा लेगा सही सही, वो पिता बन जाएगा, दूसरा पुत्र बस होगा, वो बड़ा होगा छोटा होगा, इसमें कोई बात नहीं, दोनों ही होंगे, सहमत होंगे। ऐसे कोई विचारधारा आती है, 2 आदमियों का सहमति हो जाती है, तो उसको पार करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक पाव आ गया, चढ़ते गए, पहले तो गए, लेकिन बाद में जब उसका पता नहीं लगा, कुछ पता ही नहीं चला, फिर क्या करा, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ही तो ठीक नहीं है, मैं चढ़ करके झूठ को देता, फर्क क्या पड़ेगा कि मैंने छोर का पता लगा लिया। ऐसा देखो, झूठ सृष्टि के प्रारंभ में से शुरू होता था, तो अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो वो कहाँ से आया, वहीं से तो आया, शुरू से आया, इसीलिए लोग झूठ बोलते हैं। और उसका वेद में कुछ और भी लिखा हुआ है कि देवता और असुरों के संग्राम में फिर जब जो पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, तो बाड़ी को भी कर देते हैं, कुछ अपने लिए उन्होंने कहा रख लो, तो फिर बाड़ी भी हो जाती है, तो वहां से बाड़ी झूठ बोलने लगी, इसीलिए कान भी कुछ देर तक हो जाता है। मंत्र के प्रभाव से जब अपने लिए पंडित रख लेता है तो कान भी हो जाता है, इसीलिए कान से हम चुगली भी सुनते हैं, निंदा भी सुनते हैं, भगवान की भक्ति, तो इसीलिए सारे यह केवल आपका प्राण नहीं विद्ध हुआ था, बाकी सब कुछ विद्ध हो गए, इसीलिए सभी के अंदर अच्छा और बुरा सर्पण करती है। खैर वो कथा जब उपनिषद पढ़ाया जाएगा कभी आपको, तो फिर बताया जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, ब्रह्मा जी के मन में जाता है, तो फिर उनके भी मन में खुद एक विचार और आया। देखो, कभी भी कोई झूठ बोलता है, यह विचार आते ही यदि सोचता है कि इसका कुछ प्रूफ चाहिए, क्योंकि दुनिया प्रूफ चाहती है, उस समय भी प्रूफ भी वही से, प्रमाण उसी से शुरू होता है। प्रमाण क्या, तो एक फूल मिला, उसको आप केतकी का फूल कहते हैं, केतकी नाम सुना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तू मेरा एक काम कर दे, तू विष्णु के सामने झूठ बोल देना कि हमने छोर का पता लगा, तू ऊपर थी, मैंने देखा था, मैं क्यों कहूँ, मेरे को क्या दोगे, क्या मिलेगा,
क्या लाभ मिलेगा? इसका मतलब बिना प्रयोजन के कोई नहीं कोई काम करता है। कोई लाभ मिलता है तभी कोई आपकी बात सुनेगा, नहीं लाभ मिलने वाला है तो कोई नहीं आपका सुनेगा। हमें क्या मिलेगा? यह वही सृष्टि के प्रारंभ से शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने उसको लालच देते हैं, तो हम लोग क्या देते हैं? घूस देते हैं ना, देते हो ना। अरे भाई एक छोटा सा चीज अगर कोर्ट में निकालने जाओ, पुलिस के पास जाओ, रिपोर्ट लिखाने के लिए तो कुछ करते हो नहीं, कुछ तो प्रणाम ही करते हो, जैसे हो उसको उसका आदर सत्कार तो करते हो, तभी वह काम करता नहीं तो नहीं करता है। तो हाँ, उन्होंने कहा कि देखो मैं जब सृष्टि का रचना करूंगा ना, तुमको इतना सुंदर बनाऊंगा, तुम्हारे जैसे सुंदर कोई बोल नहीं होगा। फिर उसने मान गए, ठीक है। अब वहां से आकर के दोनों कई जगह और भी कुछ लिखा होगा तो कोई बात नहीं। तो विष्णु से कहते हैं कि देखो विष्णु, मैंने छोर का पता लगा लिया और प्रमाण के रूप में एक केतकी फूल है। विष्णु ने कहा कि ऐसा है कि मैं तो नहीं लगा पाया, मैं तो वापस आ गया थक करके, मैं नहीं लगा पाया। और जैसे उन्होंने कहा कि मैंने पता लगा लिया, एक बहुत तेज प्रकाश का पुंज होता है और वाणी निकलती है, असत्य असत्य असत्य। और असत्य ही नहीं होता है, बल्कि जिस मुख से उन्होंने बोला था वह जो वहां से मुख एक इनका मुख जो था, 5 मुख थे, वो वहां पर गिर जाता है। केतकी गवाह के रूप में तो वहां पर भी केतकी गवाह देती है, उसको अभी असत्य असत्य बोला था और उसको श्राप दिया कि तुम सुंदर तो ठीक है, ब्रह्मा जी की सृष्टि है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा फूल किसी के उपयोग में नहीं आएगा, किसी देवता के पूजन में नहीं आएगा। इसीलिए केतकी का फूल इतना सुंदर होने के बावजूद भी वह किसी भी देवता के समर्पित नहीं हो सकती है, नहीं, उसको किसी ने ग्रहण ही नहीं किया। तो अब देखो, यह झूठ तो शुरू हो गया था, शुरू से लालच भी शुरू हो गया था, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या हुआ? अंधेरा हुआ ना, गलत हुआ ना। इसलिए कभी भी असत्य वाचन नहीं करना चाहिए। एक बात यही होती है, जो आपके आंखों ने देखा, नेत्रों ने देखा, वह सत्य न हो, लेकिन कम से कम जो नेत्र ने देखा, जो वाणी ने, कानों ने आपको सुना, वह इस प्रकार से तो कर सकते हो कि भाई हमें नेत्र में ऐसा दिखाई दिया था। अब उसके पीछे क्या राज है, वो भी अगर जानते हो तो उसको छिपाना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने भी थोड़ा सा भगवान जैसा कहे थे वैसा न कहे थे कि अस्वस्थामा मरो, इन्होंने अपने से एक और जोड़ दिया था, अस्वस्थामा मरो नरो व कुंजरो। और तो भगवान की महिमा थी, अस्वस्थामा मरो जैसे ही कहा तैसे अपना शंख इतना तेज बजाते हैं कि नरो व कुंजरो सुनाई नहीं देता है द्रोणाचार्य को, और फिर द्रोणाचार्य को मारने का भगवान ने दुष्टद्युम्न को आज्ञा दे करके उनका अंत करवाते हैं, नहीं तो नहीं होता। तो यह झूठ हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। परिणाम क्या होगा? और ब्रह्मा जी का सिर गिर गया तो आप हमारे में क्या? केतकी ने झूठ बोला, हमेशा के लिए उसका जीवन बर्बाद हो गया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पर यह जो चर्चा चली, यह नारद जी का यहाँ पर इस के माध्यम से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन, और बाद में अभी एक और भी है ना, कौन है? रुद्र। क्योंकि सृष्टि है, उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी को रुद्र का सौंप दिया गया, तो वो सृष्टि करो और विष्णु को पालन करो। तो सृष्टि केवल बनती जाए और उनका पालन भी ठीक ठाक होता है, तो रहने का स्थान कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो
भगवान शिव ने पुनः अपने तीसरे नेत्र से, इस नेत्र से भावे टेढ़ी किया और उस टेढ़ी करके एक बहुत काला कहिए जैसे भी कहिए भयंकर मूर्ति उत्पन्न होती है जिसको रुद्र नाम दिया गया। और वही रुद्र, चाहे रुद्र कहिए कहीं महेश कहा जाता है, तो ये रुद्र ही संहारक है। वही भैरव का भी नाम दे सकते हैं कि यह रुद्र ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तमोगुण को धारण करके यह सृष्टि का संहार करते हैं। और वो जो भगवान है, शिव तत्व है, वह तो सर्वोपरि है। वही निर्गुण निराकार भी है, वही सगुण साकार भी, सगुण निराकार भी है। वो तो कुछ नहीं करता, उसके माया से या अज्ञान से कहिए कि यह सारी सृष्टि हम लोगों को माया के वशीभूत है, या अज्ञान कहिए, दूसरे शब्दों में एक ही शब्द है, उसी को चीज एक ही है। अज्ञान माया कौन कहता है? अगर यह मानते हो कि भगवान की अचिंत्य शक्ति के माध्यम से सृष्टि उत्पन्न हुई है और विशेष करके भगवान के भक्त, तो इसको माया कहते हैं। वेदांत के दृष्टि से देखें तो हमारे अज्ञानता के कारण यह सृष्टि है ही नहीं है, हमारे अज्ञान है, हमारे जो चक्षु है, दिव्य चक्षु, उस पर पर्दा पड़ गया है, भ्रम पड़ गया है, जिससे हमें नाना प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तत्व तो एक ही है, ब्रह्म ही है। तो यह अज्ञान के कारण कहिए, तो बात दोनों का अर्थ एक ही है। चाहे अज्ञान के रूप में आप स्वीकार कीजिए और चाहे माया के रूप में स्वीकार कीजिए, तो यह माया है, माया भी क्या है? और चिंतनीय है, अनादि है। अज्ञान भी आपका अनादि है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। जीव भी आदि और अंत जीव का भी नहीं है। और ब्रह्म को हर तीनों कालों में कुलातीत है, देश काल वस्तु तीनों से अपरिच्छिन्न है। आगे हम लोग इस भगवान यहाँ पर देखो कई चीजें बताया गया, क्या क्या सुनाया गया। एक हार श्रृंगार का नाम सुना होगा। हर श्रृंगार के फूलों से जो पूजा करता है भगवान को ना, उसको शिव की पूजा का यहाँ पर चर्चा चल रहा है, उसको सभी सुख और संपत्ति की प्राप्त होती है। ऐसा ही यहाँ पर वर्णन है, श्रृंगार हार पुष्पस्तु वर्धते सुख समता, सभी सुख और संपत्ति मिलती है हर श्रृंगार का। और राई तो जानते ही होंगे, तो तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। राई के फूल कोई शत्रुओं का नष्ट करना चाहता है तो वह शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होता है। यहाँ तक कि लिखा है कि ऐसा लक्षण से 1,00,000 पुष्पों की संख्या में सी के ऊपर अगर कोई चढ़ाता है तब तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं, यानी शत्रु का नाश करते हैं। चंपा और केवड़ा ये तो ऐसे पुष्प हैं, इनको छोड़ करके कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को न प्रीत है। चंपा और केवड़ा और चंपा, और कौन से होते हैं ये देखिए। तो लेकिन अन्य सब अलग अलग विचार होते हैं। यहाँ पर एक कुछ संतों के साथ कुछ जगह ऐसा उदाहरण भी मिलता है कि भगवान शिव जो है वो सफेद चीज को पसंद करते हैं। तो भगवान शिव को सफेद पुष्प ही प्रिय है। भगवान विष्णु इसीलिए भस्म भी है, क्या है? सफेद होता है, सफेद चीज। वहीं पर माता जगदम्बा उनके साथ बैठी हुई हैं, उनको क्या है? उनको लाल साड़ी चाहिए या सिंदूर चाहिए या लाल रंग को, लाल हीर को, वो पसंद। वहीं पर आपके गणेश जी हैं जो भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, कृष्ण के रूप में माने जाते हैं। उनको तो भैया भगवान विष्णु को क्या पसंद है? पीला।
उनको पीला चाहिए, हर एक को अलग अलग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो माता को है वही लड़के को लगा देते हैं, ठीक है, वो भी मना नहीं करते। हनुमान जी कभी नहीं मना करते हैं। हनुमान जी तो माता सीता को लाल संदेश पसंद है, तो हनुमान जी को भी लाल, उनको बचोटी में गए थे, सब कुछ लाल ही लाल दिखाई दे रहा था। माता ने वो तो कहा कि नहीं सब कुछ सफेद लेकिन जो आप जिस भाव में होगे उसी भाव में दुनिया दिखाई देती है। जो मन के अंदर आपका भाव आता है वही आपके नेत्रों में आता है, वही आपके शरीर के रोग रोग में आता है, वही सृष्टि उसी प्रकार से प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अगर मन में यह पक्का हो जाए, दृढ़ता आ जाए कि सृष्टि नहीं है, जो दिखाई दे रहा तो सब ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको सब ब्रह्म ही दिखाई देगा। उस समय किसी से आपका राग और देश रहेगा ही नहीं, कैसे समाप्त हो जाएगा और उसी समय आप उनको नहीं शरीर के रहते हुए जीवन मुक्ति आपको मिल जाएगी। लेकिन अभ्यास तो ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। बिना तपस्या के कोई काम होने वाला नहीं है इस संसार में। शुरू से ले लो, सतयुग से लेकर के, अरे हमसे ज्यादा तो तपस्या कौन करते थे, राक्षस लोग, असुर लोग, दैत्य लोग। लेकिन उनके अंदर कमी क्या थी, उनके अंदर तो एक ही कामना होती थी, मैं अमर होता। इसी से वह और केवल अपना भला चाहते थे, दूसरों का नहीं। तो तपस्या तो देवताओं से पहुंच जाती थी, ऐसी बातें नहीं है। और वहीं पर एक ऐसा भी दैत्य हुआ है जो बलि, उसको पछाड़ने के लिए, उसके स्वर्ग से उसका सिंहासन हटाने के लिए भगवान स्वयं आना पड़ा ना। माता अदिति के पैरों पर, भाई तपस्या ऐसा करो कि दूसरे से श्रेष्ठ हो, तभी तो आप उसको नीचा दिखा सकते हो। क्योंकि जब इंद्र की माता थी ना अदिति ने अपने पति कश्यप जी से कहा कि नहीं पति, हमारा पुत्र संकट में है, इसके लिए कुछ करो। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि राजा बलि को किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, कि यज्ञ नहीं कर रहा है, किसी के यज्ञ को बाधा नहीं पहुंचा रहा है, किसी ब्राह्मण को, संत को, किसी मंदिर में किसी की दुख नहीं दे रहा है, बल्कि सबका कल्याण कर रहा, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, बहुत विनती करने के बाद, क्योंकि पत्नी की बात जाते बिना होता है, कोई भक्त हो तो उसका जो आराध्य होता मानी जाता है, दया आ जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उससे जब ज्यादा तुम्हारा तपस्या होगा तब होगा। तो क्या है, तो उन्होंने बताया पयोव्रत का जब वो करती हैं तो उसके फलस्वरूप भगवान, और भगवान को आना भी था, क्योंकि सबका उद्धार तो करने वाले वही है ना। एक माध्यम बना देते हैं, प्रमुख ने किया तो हुआ, तो भगवान वाहन के रूप में आकर के राजा बलि को छल करते हैं, छल पूर्वक करके, और फिर अगले कर्म में उसको फिर इंद्र का वरदान भी देते हैं, इंद्र बनोगे। सौतक पूरा नहीं हुआ था, जबकि विधान है कि सौतक पूरा होने के बाद ही होगा। 99वां तक में वो खंडित हो गया था, लेकिन भगवान ने उसको वरदान दिया और भगवान उसके द्वारपाल हुए नहीं कुछ समय तक। तो यह सब सृष्टि चलती रहती है, सृष्टि है नहीं, यह दिखाई हमें पड़ती है, ये लीला है सारा, ये जो कुछ है सब लीला है। लेकिन लीला भी है, अगर असत्य भी मानो तो जब तक आपको ज्ञान का प्रादुर्भाव आपके अंदर नहीं होता है, तब तक इसको सत्य मानते हुए आप पूजा है, आरती है, स्तुति है, उपासना है, जाप है, जब दान तक करते हो, बढ़ाते हो। और जब पूर्ण रूप से सृष्टि ब्रह्ममय ही दिखाई दे, जिस समय उस ब्रह्म की अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे, या आप अपने समान ही सबको समझने लगे, चींटी से लेकर के सभी तक, बड़े से बड़े विशालकाय, उस समय आप अपने को अलग कर दो। तब तक आपके लिए सभी कार्य करना है। और यहीं पर इसमें से हम यह सृष्टि का विस्तार के बाद ब्रह्मा जी करते ही,
तो कैसे बनाते हैं और उसका वर्णन किया जाए तो बहुत हो जाए। यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं, समय अपने अंतिम चरण में है। कल परसों दोनों दिन यही चलेगा रुद्र संहिता, क्योंकि बहुत विशाल है, जैसा भी लिखेंगे समय प्रकट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। एक बात और है कि 3:30 बजे आप लोग आते नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ता है कुछ, तो कोई भी नहीं आता है। अब समय का पालन करेंगे